भाई कश्मीर को क्या बेहतर करना है, पहले अपना मुल्क तो बेहतर कर लो, अपना लाहौर बेहतर कर लो, अपना पाकिस्तान बेहतर कर लो। यहाँ पे तो कोई पहले इसको तो देख लो। बात ये कि अपना घर में आग लगी हुई है और आप जा रहे हो कश्मीर को ठीक करने के लिए। इंडियन जो इस वक्त आप कहते हैं ना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखिए जो चीज़ जहाँ पे है वो उसको आप ना भी माने तो वो वैसे ही है। इंडियन डेवलपमेंट्स जो सामने आ रही हैं वो इतनी फास्ट और इतनी क्विक हैं। उसमें एजुकेशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। आईटी सेक्टर उनका बहुत टॉप पे जा रहा है। आप उनके यूट्यूब पे आप वीडियोस उठा के देख लें, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस पता लगेगा कि एजुकेशन में जितना वो काम कर रहे हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे कि अब इंडिया साइड कश्मीर में जो डेवलपमेंट है उसके बाद पाकिस्तान में भी इंडिया डेवलपमेंट करेगा? अब पहले तो ये देखें ना कि कश्मीरी लोग किसके साथ खुश हैं। अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत आती है तो कश्मीर वालों को आटा लेना पड़ेगा इस वक्त 170 रुपये 180 रुपये किलो, ठीक है जी। जबकि आप इंडिया में देख लें वहाँ पे क्या रेट है, 20 रुपये 30 रुपये ये रेट है। कि अपने इंडियन प्रेसिडेंट उनका जो नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी बात आपने सुनी थी कि पाकिस्तान को अपने हालात के साथ लड़ने दें, हम आगे निकलते हैं। दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। मेरा ख्याल है ये बात इतनी बड़ी बात थी कि समझने वाले बंदे के लिए काफ़ी थी। वो आगे देख लें, टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में वो आगे से आगे निकलते ही जा रहे हैं। ठीक है, हम किस चीज़ में फंसे हुए हैं मुझे नहीं पता, पता है लेकिन आई वोंट से इट। नहीं, आप उस तरीके से बात नहीं उसके ऊपर करना चाह रहे। बात मुस्लिम नॉन मुस्लिम क्या होता है, बात ये कि सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, कि इंसानियत का ख्याल किया जाए। मतलब अब बात ये है कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप पहले उसका मज़हब पूछेंगे कि भाई आपका मज़हब क्या है, फिर मैं आपको हेल्प करूँ। বন্ধুরা, আবারও ভারতের অমিত শাহর একটি বড় স্টেটমেন্ট ভাইরাল হয়ে যায়, যেখানে উনি এটাই বলেছেন যেভাবে ভারতের জম্মু কাশ্মীরের ভেতরে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তো ঠিক সেইভাবে ভারতের জম্মু কাশ্মীরের যে অংশটা পাকিস্তানের কাছে দখল করা আছে সেটা কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করা যায় সেই বিষয়ের উপর ভাবতে হবে। এমনকি অমিত শাহ এটার উপর শুধু কথাই বলেনি, বরং অ্যাসেম্বলিতে 24টা সিটকে পর্যন্ত রেখেছে ওটার জন্য। এর সাথে সাথে উনি এটাও বলেছেন যে সামনের দিনে পাকিস্তানের দখলকৃত কাশ্মীরে আমরা ডেভেলপমেন্টের কথা ভাবছি, যেখানে পাকিস্তানের কথা বলে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে 76 সাল থেকে একটা শুধুমাত্র স্লোগান যে কাশ্মীরকে আমরা কেড়ে নেব, কাশ্মীর আমাদের ভেতরে যুক্ত করব। ডেভেলপমেন্টের কথা তো বলা হলে এখানে পাকিস্তান কাশ্মীরের জন্য তাদের দখলকৃত অংশে কিছুই করেনি। তো সেখানে আজকের দিনে ভারতের কাছে থাকা কাশ্মীরের কথা বলে সেখানে যা যা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সেটা দেখে মাথা খারাপ হয়ে যায় পাখিদের। হয়তো সামনের দিনে পাকিস্তানের ভেতরে থাকা কাশ্মীর ভারতের তরফ থেকে ডেভেলপমেন্ট করা হতে পারে। তো যখনই এই পুরো বিষয়টির উপর আর অমিত শাহর স্টেটমেন্টের উপর পাকিস্তানের আমজনতাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তারা কি বলে সেটা আপনারা নিজেরাই দেখে নিন আর পুরো ভিডিওটার মজাটাকে ওঠান। এমন ভিডিও পাওয়ার জন্য কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। तो मुझे बताएं, कश्मीर से ही बात स्टार्ट करते हैं फिर उधर आते हैं आगे। मुझे बताएं, कश्मीर 76 साल से इशू चल रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, जज्बाती स्टेटमेंट और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। अभी जो है यहाँ इंडिया की अगर बात करें उनके वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, हमारे यहाँ पे क्या हो रही है। इवन अब रिसेंटली उनकी पार्लियामेंट में ये कह दिया गया है कि भाई हम पाकिस्तान साइड कश्मीर में भी आके डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए सीटें भी रखी हैं उन्होंने। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है, इस हवाले से मैंने सुना है। और मेन चीज़ जो देखने की है उसमें आम बंदा भी ये देख रहा है कि जो कश्मीर में आप देखें ना, सिंपल सी भी बात की जाए, एक आम बंदा भी जानता है वहाँ पे इंग्लिश स्टैंडर्ड बेहतर है। हमारे पाकिस्तान में स्कूलिंग में अगर देखा जाए तो वो चीज़ डेवलप हो ही नहीं पा रही। गवर्नमेंट स्कूलिंग्स में देखा जाए तो वो चीज़ अभी तक उस लेवल पे हम पहुँच ही नहीं पाए। एजुकेशन सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम से बहुत स्ट्रांग है। इंडियन जो इस वक्त आप कहते हैं ना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखें जो चीज़ जहाँ पे है वो उसको आप ना भी माने तो वो वैसे ही है। ये लेट्स सपोज हम कह रहे हैं नहीं जी नहीं, बहुत से लोग कहते भी हैं कि नहीं जी इंडिया में कुछ नहीं है, गुर्बत है, ये है वो है। तो भाई जो रियलिटी है वो तो कहीं छुपाई नहीं जा सकती। वो अगर देखें डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चांद पे पहुंच के पता नहीं कौन कौन सी उन्होंने अचीवमेंट की है, हम यहाँ पे बैठ के कुछ भी कह सकते हैं। देखिए डेवलपमेंट्स हमारे भी हो रही हैं लेकिन या तो वो छुपी हैं या बहुत कम, जिसको कहना चाहिए स्केल में। इंडियन डेवलपमेंट्स जो सामने आ रही हैं वो इतनी फास्ट और इतनी क्विक हैं। उसमें एजुकेशन सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। आईटी सेक्टर उनका बहुत टॉप पे जा रहा है। आप उनके यूट्यूब पे आप वीडियोस उठा के देख लें, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस पता लगेगा कि एजुकेशन में जितना वो काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, और आप किसी भी सिस्टम की, कंट्री की अगर आप बुनियाद देख लें तो एजुकेशन सिस्टम ही है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ खड़ा है मुझे मेरा ख्याल है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे आप इस वक्त देखें टेस्ला कार्स इंडिया में बन रही हैं एट द रिसेंट, अभी ये आपके सामने है। ठीक है,
उसके अलावा अगर ऑन द कंट्रेरी पाकिस्तान में देखें, अभी रिसेंटली, अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़ वो उसमें अपना पढ़ रहा था कि ऐसी बैटरी हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने डेवलप कर ली है जो साउंड से रिचार्ज होती है। अच्छा। दिस इज द रिसेंट वन टुडेज, मैं आज की आपको अगर यहाँ पे मैं सॉरी आपकी बात को रोक रहा हूँ, अगर वाकई में ऐसी खबरें यहाँ पाकिस्तान में आती हैं तो पाकिस्तान के हमें चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कि भाई इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम तक ये खबर पहुँचती नहीं, या तो उसे लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसके ऊपर हाईलाइट ही नहीं किया जाता। देखे ना, कोई भी इशू पे मैं अगर बात कर रहा हूँ, मुझे कहीं से नजर आएगी तो ही मैं उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। हमें तो पता ही नहीं चलता। फिर इसका मतलब है लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, हमारे अदारे, हमारी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है कि ऐसे इश्यूज को ऊपर लेके आया जाए। असल में इसमें दो तरह से चलती हैं। देखें, आप इंडियन यूट्यूबर्स को उठा के देखें, वो अपनी हर चीज़ को इन्हेंस करते हैं। हमारे यूट्यूबर्स, आप उनके व्लॉग्स देख लें, चेक कर लें, खेल तमाशा, और वो बहुत ज़्यादा चलेगा, आपको नज़र आएगा। लेकिन सर जो एजुकेटेड बात करता है या किसी वर्ल्ड अफेयर्स के हवाले से या टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करता है तो उसे देखा नहीं इतना जाता। लाइक अभी हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान से बहुत लोग इसे देखेंगे या लाइक करेंगे? इसमें मेरा तो ख्याल है कि वही लोग ज़्यादातर इंटरेस्ट से लेंगे, या जो जिनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, या जिनको एजुकेशन से कुछ लगाव है, या जिनको ये दुख है कि हमारा मुल्क पीछे क्यों रह रहा है, या जिनको इस चीज़ से है कि हम आगे क्यों नहीं जा रहे, हमारे में क्या शॉर्ट कमिंग है कि जिसकी वजह से हम अभी तक यहीं पे। और हम अपने पिछले, देखें, एक बात मैं ज़रूर कहता होता हूँ, हम फ्रेंड्स में भी जब बैठे होते हैं, कि देखें 76 साल जितने भी साल हुए, जो गुजरना था वो गुजर गया। वी शुड हैव टू टेक अ न्यू स्टार्ट। यहाँ से नया स्टार्ट लें तो हमारा डेवलपमेंट कल से भी, बल्कि आज से ही स्टार्ट हो सकता है। और यंग जनरेशन, हाँ, इसको बहुत लोग कहते हैं कि जी यंग जनरेशन ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। यंग जनरेशन ही ऐसा कुछ कर रही है जो कि इस वक्त डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। बस ये इशू, ये हमें प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा उस तरीके से। कोई भी फील्ड हो, जैसे अभी आपने बताया कि भाई ऐसी बैटरी चार्ज की, मैं इसके ऊपर जाके जरूर देखूंगा, और खबर हुई तो इसके ऊपर कोशिश करूंगा, हम वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और चिश्तियाँ का आई थिंक वो स्कूल है, आई हैव अ कंप्लीट रिपोर्ट, आई विल गिव इट टू यू, मैं इंशाल्लाह उसका आपको सेंड आउट कर दूंगा। चिश्तियाँ का स्कूल है और उसके स्टूडेंट ने ये किया है। इसके अलावा बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। असल में हम लोग एक और चीज़ ये करते हैं कि हम एक बंदा कुछ कर रहा है हमारे पाकिस्तान में अक्सर, तो हम उसकी लेग पुलिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप कुछ बेहतर कर रहे हैं ना, तो मुझे अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन दूसरे बंदे को जेलसी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा बंदा कहेगा ये दोनों इस चीज़ में लगे हुए हैं तो मैं इससे फ़ायदा उठा के मैं इसको अपना नाम क्यों ना दूं। यार दूसरे नंबर पे कुछ लोग ऐसे हैं, जो मैं ओपनली कहता हूँ, जो ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जाए। इसलिए जो बंदा डेवलपमेंट की बात करेगा, जो बंदा ये कह देगा कि भाई देखो इंडिया से लैदा हुए आज इंडिया किधर चला गया, हम क्यों नहीं उस पोजीशन पे पहुंच पा रहे, हम क्यों नहीं एजुकेशन में मुकाबला कर रहे, टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर रहे, उधर ये कह दिया जाएगा ये तो इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो एजेंट हो गया। देखिए, इसमें ना एजेंट का रोल है, ये बच्चे बच्चे को नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, जहाँ पे टेक्नोलॉजी वाली आपने बात की, वहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा। हमारे यहाँ पे लोग डर चुके हैं, बड़ी साफ वाज़ेह बात करूँगा। जो बंदा टेक्नोलॉजी या कुछ डेवलपमेंट की तरफ जाता है ना, उसे या तो वो बंदा नहीं रहता, या उसको गायब कर दिया, पता नहीं क्या होता है, वो कहाँ जाता है मुझे नहीं पता, ज़मीन कहाँ जाती है, आसमान निकल जाता है। पानी से चलने वाली एक गाड़ी का भी सुना था, ठीक है, हाँ। और अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, ये भी रिसेंट इन्हीं डेज़ की न्यूज़ है, इन्हीं डेज़ की न्यूज़ है कि हाइड्रोजन कार जो है दैट इज़ आल्सो डेवलप्ड। सोलर पे चलने वाली भी कार का एक सुना था। जी, जी। अच्छा चले कश्मीर की बात करते हैं। आज कश्मीर के लोग, सोशल मीडिया है, पाकिस्तान को भी देख रहे हैं, जी, जी। इंडिया में डेवलपमेंट को भी देख रहे जी, जी। हैं। वो यहाँ पे भी आटे का रेट देख रहे हैं, वहाँ पे भी आटे का रेट देख रहे हैं। वो यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें देख रहे हैं, और वहाँ पे भी सड़कें देख रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कश्मीर के लोग? देखिए, कश्मीर क्योंकि आप यूँ कह लेना निगलेक्टेड कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे अनासर हैं, मैं उनको नहीं वो हाईलाइट ना कर सकते हैं, और पता नहीं अगर हम करेंगे तो वो सही भी होगा कि नहीं, बिकॉज वी डोंट नो द रियल स्टोरी, रियल बिहाइंड द थिंग। असल चीज़ ये है कि जो कुछ इंटरनेशनल मैटर्स हैं उनको तो इंटरनेशनली हैंडल करना चाहिए, और वो कोई अच्छा समझदार और जो मुखलिस है दीन से भी और अपने मुल्क से भी, वो लीडर ये काम कर सकता है। जो अपने मुल्क से मुखलिस नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ डेवलप कर सकता है। सर आप मुझे बताएं, ये सोच पब्लिक में कैसे आ सकती है? आप अपने जो आपके स्कूल है वहाँ के स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाते हैं कश्मीर के हवाले से, क्या पढ़ाते हैं इंडिया के हवाले से, ये पहले मुझे बताएं। देखिए, मेरी स्टूडेंट से अपने जिस वक्त ड्यूरिंग द स्टडी डिस्कशन होती है, उसमें देखिए जो डेवलप जो चीज़ कर रहा होता है, हमें उसका एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको आपका कहना चाहिए उसने ये चीज़ की है, ठीक है।
सच छुप नहीं सकता, चाहे जो मर्जी कर लें, ठीक है। आज आप नहीं मान रहे तो क्या दुनिया नहीं मान रही? दुनिया मान रही है। और बहुत से लोगों ने जब इंडिया चांद पे चंद्रयान उनका गया तो बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में ये कहा कि भाई नहीं नहीं ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये क्या दुनिया ने तो माना क्योंकि वो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। असल में बहुत सारा काम, जैसे मैंने पहले कहा ना, कि हमारे यहाँ पे हो रहा है, और वो या तो वो स्टॉप, इसे कहते हैं ना कि आगे चल के स्टॉप हो जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जा रहे होते हैं जिनको हमें नहीं पता होता। वो 10 साल 15 साल 20 साल बाद जाके पता लगता है कि इस पे कुछ काम हो चुका हुआ है। 20 साल पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे, आज पता चलना चाहिए ना। Yes, तो क्यों उसमें नहीं से- भाई, इसका मतलब हुए ही नहीं है सच काम। इसमें असल में होता ये है कि बाज़-औक़ात तो वो सामने आ जाते हैं, और अगर उसमें सक्सेस ना हो तो बाज़-औक़ात वो सामने ही नहीं आते। और कुछ चीज़ें जो कि आपको हमें नज़र आ रहा है कि निगलेक्टेड हैं, जो आपको भी पता होगा, मुझे भी, कि ये चीज़ें हो ही नहीं रही, ठीक है। अब आप कश्मीर के हवाले से, जैसे कि आपका एक फोकस है, तो कश्मीर के हवाले से जैसे मैंने पहली बात की थी कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हमारे से स्ट्रॉन्गर है, उनकी साइड उनकी साइड पे भी और हमारे कश्मीर में भी। इवन आई नो, यस, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स वो कश्मीर के हैं, और वहाँ के स्कूल्स की वो उनकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड दैट इज़ मोर गुड, ठीक हो गया। ठीक है। वो उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या है? उनका एजुकेशन वहाँ पे बेहतर है। कुछ स्कूल्स जो हैं वो नहीं कर रहे होते वो, और ऑब्वियसली वो हमारे पास भी 1-2 स्टूडेंट आए थे वहाँ से, उनका नहीं था वो। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे पाकिस्तान साइड कश्मीर में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें गवर्नमेंट लेवल पे जी, जी। कितनी है, वहाँ पे इंडिया साइड पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने बनाई है? उन्होंने तो काफ़ी बनाई है। हमारे यहाँ पे 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऑब्वियस स्टूडेंट यहाँ लाहौर आते हैं, ये इस एरिया में आते हैं ना। ऑब्वियसली देखें, दैट इज़ वेरी सिंपल कि जब एक जगह पे डेवलपमेंट नहीं होगी, वहाँ से लोग उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे कुछ है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिजिनस यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जहाँ से हमें जाने का मौका मिल सकता है। HEC में मैं कुछ अर्सा रहा हूँ, तो उस वक्त मैंने देखा था कि दैट वाज अ वेरी डेवलपमेंट ओरिएंटेड टाइम, कि जिस वक्त इंडिजिनस स्कॉलरशिप्स भी बहुत ज़्यादा थे, और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। कश्मीर, पाकिस्तान के बाकी सूबों से वहाँ पे लोग के उनको स्कॉलरशिप्स मिल रहे थे, और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी उनको मिल रहे थे, फॉरेन स्कॉलरशिप्स जिनको कहा जाता है। तो कहने का मकसद है, जब कोई काम करने वाला बंदा आता है तो काम होते हुए नज़र भी आता है। लास्ट में ये बता दें, आने वाले टाइम में कोई बेहतरी नज़र आ रही है? कोई आपको ये ऐसा फील होता है कि भाई हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं नेबर के साथ, इंडिया के साथ, हम उनसे सीख सकते हैं? जैसे आपने बोला वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम बहुत बेहतर है, तो ऐसा कुछ हो कि भाई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाएं, सीखें, कोई ऐसा माहौल बने? इसमें मैं 2 बातें कहूँगा यहाँ पे, और बड़ी क्लियर सी 2 बातें कहूँगा। एक तो यह कि आपने इंडियन प्रेसिडेंट, उनका जो नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनकी बात आपने सुनी थी कि पाकिस्तान को अपने हालात के साथ लड़ने दें, हम आगे निकलते हैं। दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। मेरा ख्याल है ये बात इतनी बड़ी बात थी कि समझने वाले बंदे के लिए काफ़ी थी। इशारा हमारे यहाँ पे ये बताया जाता है जी इंडिया से लड़ाई, इंडिया से ये वो, या इंडिया ये कर रहा है। उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी, उन्होंने कहा भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, इन्हें करने दे जो करना है। इसका दूसरा मतलब ये था कि जब लड़ाई होगी तब देखा जाएगा, तब देखा जाएगा जब लड़ाई होएगी। वो आगे देख लें, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में वो आगे से आगे निकलते ही जा रहे हैं, ठीक है। हम किस चीज़ में फंसे हुए हैं मुझे नहीं पता, पता है लेकिन आई वोंट से इट, नहीं, आप उस तरीके से बात नहीं उसके ऊपर करना चाह रहे, बात नहीं करना चाह रहे। ठीक है। हमें बेसिकली मसलों को डिस्कस करने के बजाय हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम अब कर क्या सकते ये हैं, चीज़ और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे, या तो देखें ना, आप अपने पाँव में पत्थर बांध के कब तक खड़े रह सकते हैं, और उस पत्थर के साथ अगर पानी में छलांग लगा देंगे तो फिर तो डूबना ही है। ठीक है,